रियल लाइफ मुन्ना भाई एमबीबीएस, यस यू हर्ड मी राइट यार। इस बार तो नीट में पता नहीं कितने कितने जगहों से क्या क्या खबरें आ रही हैं। तो दिस इज योर वन स्टॉप वीडियो टू नो अबाउट ऑल द अफवाह या फिर ऑल द रियल ब्लंडर्स दैट हैज हैपेंड फॉर नीट 2024। तो सबसे पहले मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ पूरे इंडिया में जो खबरें आ रही है वो कहां कहां से क्या क्या चीजों की खबरें आ रही है। तो सबसे पहले तो दिखा दूं आपको कुछ फोटोग्राफ्स। यहाँ मैंने बच्चों का चेहरा ब्लर्ड जरूर कर दिया है, बट दीज आर द आरओपीज फॉर गिविंग एग्जाम इन प्लेस ऑफ समवन एल्स। ये देखो बच्चे, दे आर ऑलरेडी नीट क्वालिफाइड पीपल जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड पीपल, बट देन वो लोग कुछ लाख रुपए के कारण फिर से किसी और का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सोचो वैसे बच्चे किस तरीके का डॉक्टर बनेंगे। उन डॉक्टर से हम लोग अपने ऑपरेशंस कराते हैं, हमारी बॉडी खोलते हैं वो लोग, एंड इतने अंडर क्वालिफाइड नीट ना क्लियर कर पाने वाले बच्चे अगर आपका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर से लेना चाहिए इन लोगों के ऊपर। बट आ जाते हैं बच्चों, सबसे पहले कैसी कैसी गलतियां हुई है इस बार। सबसे पहले 3 खबर आई है अलग अलग जगह से राजस्थान के। पहला खबर है बाड़मेर नामक जगह से एक फर्जी छात्र गिरफ्तार हुआ है। यहाँ पे फर्जी छात्र मतलब उन्होंने किसी और के जगह पे एग्जाम देने की कोशिश की थी। उसके साथ सवाई माधोपुर, इसका न्यूज हिट है, हर जगह फैला हुआ है कि छात्रों को गलत पेपर दे दिया गया था और फिर बच्चे टाइम से पहले भी निकल के आ गए थे। ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है बच्चों, और इसका ऐसे जगहों पे मुझे लगता है दोबारा से नीट का एग्जाम जरूर से करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं है। वहां पे इन्विजिलेटर ने गलत पेपर दे दिया था, तो बहुत कम टाइम के अंदर उनको दूसरा सही पेपर देना मतलब देने के लिए कहा गया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 3 घंटा सबको मिलना चाहिए, राइट। उसके बाद भरतपुर, अगेन राजस्थान का खबर है कि सॉल्वर गैंग का सदस्य गिरफ्तार। मतलब ऐसे ही किसी और की जगह कोई और एग्जाम देने जा रहा है, ऐसा पूरा एक गैंग पकड़ा गया है, उनका सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। दिस 3 न्यूज आर फ्रॉम राजस्थान। उसके साथ हमारे पास बिहार से एक खबर आया है कि पेपर सॉल्वर गैंग पकड़ा गया। पेपर सॉल्वर गैंग, अगेन गुड नंबर ऑफ पीपल जो किसी और के जगह पे एग्जाम देने गए थे वो पकड़े गए हैं। उसके बाद झारखंड रांची से ये खबर है कि परीक्षा देते 6 फर्जी छात्र पकड़े गए, 6 ऑफ देम जो किसी और की जगह एग्जाम देने चले गए थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बलोद नामक जगह से आया है ये न्यूज कि छात्रों को गलत पेपर दे दिया गया। अगेन यहाँ पे छात्रों की कोई गलती नहीं है, इन्विजिलेटर की गलती है। यहाँ पे बच्चों का उस पर्टिकुलर जगह पे री एग्जाम जरूर होना चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ का और एक जगह है बच्चों, दंतेवाड़ा नामक जगह में फिर से छात्रों को गलत पेपर मिल गया और परीक्षा में 45 मिनट देरी हुई। ठीक है, अगेन इन सारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनका पेपर दोबारा फिर से एनटीए को कंडक्ट करवाना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ही एक घटना आया सामने कि बच्चों को गलत पेपर पहले दे दिया गया, 1 घंटा लगभग बीत गया, उसके बाद फिर से उनको दूसरा पेपर लाके बोला गया कि 2 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करो। तो यहाँ भी बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो ये 4 सेंटर अभी तक जो सामने आया है कि उन सारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको जरूर से दोबारा नीट का पेपर देने का मौका देना चाहिए। बट बाकी जगहों में जो भी बच्चे पकड़े गए हैं, पेरेंट्स पकड़े गए हैं, बड़े बड़े रैकेट पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जब सजा की बात आती है बच्चों, हमारे इंडिया में क्या फैसिलिटी है अभी तक, टू बी वेरी फ्रैंक कुछ फैसिलिटी है ही नहीं। और कुछ बिल ऑलरेडी निकाला गया है, बट ये बिल पास हुआ नहीं है। ठीक है, ये बिल है कि 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना होगा। किसको? जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने का दोषी पाया जाने पर उनको 3 से 5 साल की जेल होगी। दिस इज वन बिल बट इट हैज नॉट पास्ड बच्चों। और दूसरा है पेपर लीक या नकल करने के दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना। ये बिल अभी तक पास हुआ नहीं है, बट ये बिल प्रपोज कर दिया गया है बच्चों। और एनटीए का क्या कहना है? एनटीए के लेटेस्ट अपडेट में 7 पॉइंट्स उन लोगों ने मेंशन किया है। उसमें उन लोगों ने ये सारी चीजों का एक्चुअली एक्सेप्ट भी किया है कि ऐसा कुछ हुआ था। पहले तो सवाई माधोपुर वाला केस दे आर एक्सेप्टिंग कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ पेपर लीक का वो लोग नहीं मान रहे हैं कि कहीं भी पेपर लीक हुआ था, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। बट वो ये जरूर मान रहे हैं कि किसी के जगह पे कोई और एग्जाम देने चला गया था। हैविंग मेंशन्ड अबव, देयर हैव बीन केसेस ऑफ मैलप्रैक्टिस या इंपर्सोनेशन वेयर स्ट्रिक्ट एक्शन हैज बीन टेकन ऑन इंपर्सोनेटर्स या कैंडिडेट। वो चीज वो लोग मान रहे हैं। तो एनटीए के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार तो लग नहीं रहा है कि एग्जाम दोबारा वो लोग कंडक्ट करवाएंगे। बट मुझे लगता है कि जो बच्चों को टाइम कम मिला है, ठीक है, सवाई माधोपुर वाले बच्चे, जो बच्चे बलोद छत्तीसगढ़ से है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से है, जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हैं जिनके साथ टाइम की कमी होने के कारण वो लोग एग्जाम सही से नहीं दे पाए, आई थिंक वी शुड रियली अपील कि उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम जरूर से देना चाहिए बच्चों। और धीरे धीरे जो भी सीसीटीवी फुटेज है, धीरे धीरे उन सबका भी स्क्रूटिनी हो रहा है, एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि और भी ऐसे खबरें आए सामने। क्योंकि हमारे पास जो कमेंट्स है, जो मेल आए हैं, उन पे भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारे सेंटर पे हमने देखा है हमारे सामने जो बैठे हैं बच्चे उनको कोई हेल्प कर रहा था, या फिर ऐसे छोटी मोटी चीजें बहुत सारी हमारे कमेंट्स में या मेल में आ रही है बच्चों। तो आई एम प्रीटी श्योर अगर सीसीटीवी फुटेज अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जाए, ऐसे बहुत सारे केसेस और निकलेंगे। सो नीट इज एक्चुअली नॉट बीन हेल्ड वेरी नीटली। एनटीए को इसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी
होनी चाहिए और जो भी बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है इन सारे स्टेट्स में उनको जरूर से दोबारा मौका देना चाहिए। और बाकी के बच्चे जिनका नीट अच्छे से नहीं गया या फिर फॉर व्हाटएवर रीजन कट ऑफ लायक मार्क्स नहीं आए हैं, बच्चा हताश मत होना। नीट वन टीम इज देयर विद यू। वी आर कमिंग अप विद वेरी गुड प्लान्स फॉर व्हाटएवर मार्क्स यू हैव गॉट। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि 200 300 400 व्हाटएवर योर मार्क इज कि कौन से बच्चे को क्या स्टेप 2025 के लिए लेने चाहिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।